Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your homes during this pandemic. So we were doing our first chapter, the best Christmas present in the world, and we have completed our 4 passages of this chapter. In my previous video, we came to know about the introduction between Jim McPherson and Hans Wolf. They were feeling happy after meeting with each other, and together they started celebrating Christmas Eve with their troop members. So today I'm going to start this new passage, so everyone do focus in your books. Then someone, I don't know who, brought out a football. तभी कोई, मैं नहीं जानता वो कौन था जो फुटबॉल लेकर आया. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और फिर क्या होता है, ग्रेट कोट्स मतलब जो कोट वो पहने रखते थे ना, वर डम्प्ड इन पाइल्स, वो उन्होंने ज़मीन पर गिरा दिए. मतलब ज़मीन पे पाइल्स का यूज़ किया है हिप्स में, मतलब उन कोट्स का वहाँ उन्होंने ढेर लगा दिया. टू मेक गोल पोस्ट, ताकि वो गोल पोल्स वहाँ सेट कर सकें. एंड देन द नेक्स्ट थिंग, तभी वो दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. तभी वो देखते हैं कि सरहद के पार नो मैंस लैंड, ऐसी लैंड जहाँ किसी का भी अधिकार ना हो, वहाँ पर दोनों टीमें किसकी थी, एक जो टॉमी मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए जनरल नेम यूज़ किया जाता था, और फ्रिट्स जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके लिए जनरल नेम यूज़ किया जाता था. दोनों टीम आमने सामने एक दूसरे के थी. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. फिर वो क्या कहता है कि हैंस वुल्फ और मैं, मतलब हैंस वुल्फ और जिम, दोनों मैच का आनंद उठा रहे थे. वो अपनी अपनी टीम को क्या है, चीयर अप कर रहे थे. ठीक है, कैसे चीयर अप कर रहे थे, क्लैपिंग करके और स्टैम्पिंग और फीट मतलब अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारना. इस तरह वो उन्हें अपनी अपनी टीमों को चीयर अप कर रहे थे. ठीक है, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि किसी प्रकार से वो अपनी जो सर्दी है, जो ठंड है, उसे दूर भगा सके. मतलब उन्होंने अपनी सर्दी दूर करने का हर संभव प्रयास, हर संभव एफर्ट लगाया. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. और तभी एक क्षण ऐसा आता है जब मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो ब्रेथ्स थी वो एयर में जाकर मिक्स हो गई थी. He saw it too and smiled. जो हैंस था उसने भी ये चीज़ नोटिस की और मेरी ओर स्माइल की. जिम मैकपर्सन, he said after a while, उसने कुछ सेकेंड्स के लिए वो रुका और फिर उसने कहा, जिम मैकपर्सन जिम को कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. और मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह हम ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसे भी हम इसी तरह गेम की तरह ही रिजॉल्व कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं. अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच. किस तरह, फुटबॉल मैच की तरह हम वर्ल्ड वॉर को, ये जो वॉर चल रहा है उसे ख़त्म कर सकते हैं. क्योंकि इसमें क्योंकि जो फुटबॉल मैच होता है उसमें कोई मरता नहीं है. नो चिल्ड्रन आर ऑफन्ड, ना ही कोई बच्चा अनाथ होता है. नो वाइफ्स बिकम विडोव्स, और ना ही कोई किसी की पत्नी विधवा होती है. मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है. क्योंकि जो वॉर्स होते हैं उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है ना, जो मेन पर्सन होता है वॉर के पीछे, उसका कुछ नहीं होता. जो लॉस होता है वो कॉमन पीपल का होता है. ठीक है, तो इस तरह का सजेशन हैंस ने यहाँ दिया है. आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम. जिम क्या कहता है, जैसे उसने सजेस्ट किया ना कि हम इस वॉर को फुटबॉल के मैच की तरह एंड कर सकते हैं, तो यहाँ जिम कहता है कि मैं
क्रिकेट प्रीफर करूँगा, मैंने उसे ऐसा कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब शायद हम हमारी विक्ट्री के लिए अश्योर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट में वो लोग जो टॉमीज थे वो एक्सपर्ट थे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, इस बात पे दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ जोक था उनके लिए। सो दोनों हंसने लगे और फिर एक साथ उन्होंने जो उनका मैच चल रहा था उसका आनंद लिया। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2-1, मतलब यहाँ ये कोनी को बता रहा है, मुझे बताते हुए ये बहुत दुख हो रहा है कि जो मैच था कोनी वो फ्रिट्स जीत गए, वो भी 2-1 से वो लोग ये मैच जीत गए। बट एज हैंसवोल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन जो हैंसवुल्फ था वो इतना ज़्यादा जेनरस था, जेनरस मीन्स काइंड होना, इतना काइंड था कि उसने कहा, उसने ये एडमिट किया कि हमारा जो गोल था वो आपके गोल के कंपैरिजन में बहुत वाइडर था, ठीक है, इसलिए मैं इस विक्ट्री को, ये जो मैच वॉन किया है उन्होंने, उसे फेयर नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये जो नेक्स्ट पैसेज है ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए इस तरह दोनों टीम एक दूसरे के साथ में मैच खेल रही थी। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन आंसर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड, ठीक है, किसने फुटबॉल मैच खेला नो मैंस लैंड में। हु वॉन द फुटबॉल मैच एंड बाय व्हाट मार्जिन, किसने मैच को जीता और किस मार्जिन से, मतलब जो पॉइंट थे वो क्या थे वो आपको बताना है। हु सेड दैट द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द वॉर, और किसने ये कहा था कि वॉर को ख़त्म करने के लिए फुटबॉल मैच सबसे अच्छा तरीका है, ये आपको पता होगा किसने कहा होगा। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स थ्रो डाउन, थ्रो डाउन मीन्स होता है नीचे पटकना, गिराना, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं इसमें आपको इजीली इसका मीनिंग मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे।